नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का यह इंटरव्यू संवाद 19 अप्रैल शनिवार को फ्लायर छपा है। अंदर भी आधे पन्ने का कवरेज है। वैसे शिक्षा मंत्री ने यह बात पिछले 4 महीने के दौरान कम से कम 10 बार कही है। जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम की मीडिया में खासा कवरेज भी पाते रहे हैं, लेकिन हम राज्य के उन लाखों युवाओं पर यह छोड़ते हैं कि वे इसे कैसे देखते हैं। दरअसल राज्य में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में एक एक दिन बेचैनी में गुजारते रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इसी इंटरव्यू संवाद के बरक्स हम चर्चा करेंगे कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर नया अपडेट क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर में क्या जानकारी दी गई है, और पिछले 16 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक पीआईएल में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को इसी मामले में क्यों कड़ी फटकार लगाई है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तथ्यपरक ढंग से एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पिछले साल झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है और इसी पीआईएल पर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर पद खाली हैं और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद बड़े पैमाने पर खाली हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों पर झारखंड के स्कूल खरे नहीं उतरते और इसी पीआईएल पर 16 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार का शपथ पत्र मतलब एफिडेविट देखा और कड़ी नाराजगी जताई। स्कूली शिक्षा विभाग की धीमी गति पर कोर्ट ने फटकार लगाई। खंडपीठ ने तब कहा कि एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की परीक्षा ले ली गई है पिछले साल, लेकिन अभी तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी परिमल कुमार और अन्य के मामले में जनवरी 2030 में आदेश दिया गया है। सरकार की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में बताया गया है कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर रिजल्ट कब निकलेगा। मतलब सरकार की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कैलेंडर जारी किया है और इस कैलेंडर में जानकारी दी गई है कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13 परीक्षाओं वैकेंसी रिजल्ट को लेकर विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन में सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर संभावित तिथि की जानकारी दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के मुताबिक ग्रेजुएट स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रिजल्ट अगस्त से नवंबर तक, जबकि इंटरमीडिएट स्तर के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जनवरी 2026 में जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने कैलेंडर में जो संभावित तिथि बताई है, इस पर कोर्ट ने लंबी समय सीमा और पहले की देरी पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को धीमी गति से चलने के लिए फटकार लगाई और पूछा कि बच्चों का क्या होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये आपके राज्य के बच्चे हैं, उन्हें किस तरह की शिक्षा मिल रही है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कर्मचारी चयन आयोग को रीशेड्यूल करने को कहा है। मतलब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसे रीशेड्यूल करने के लिए कहा है। इस पीआईएल की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। जाहिर तौर पर यह सुनवाई बेहद अहम हो सकती है। देखा जाना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कैलेंडर का जो रीशेड्यूल करेगा यानी रिवाइज करेगा, उसमें फिर से
सहायक आचार्यों की नियुक्ति की परीक्षा जो पिछले साल हुई थी उसका रिजल्ट की प्रकाशन की कौन सी तिथि वह बताता है। 16 अप्रैल को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के ठीक अगले दिन 17 अप्रैल को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक सूचना जारी किया है। इस सूचना में कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि आयोग की वेबसाइट पर 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लिंक अपलोड किया जाएगा। उस लिंक को अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद वह लिंक उपलब्ध नहीं रहेगा। दरअसल इस लिंक में आंसर की जारी किया जाएगा, यानी इंटरमीडिएट स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए और ग्रेजुएट स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अभ्यर्थियों ने जो परीक्षाएं दी है उसके लिए लिंक अपलोड किया जाएगा। वह लिंक आंसर की से जुड़ा रहेगा। कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि 20 से 26 अप्रैल तक यह लिंक अपलोड रहेगा, इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद वेबसाइट पर यह लिंक मौजूद नहीं रहेगा। ध्यान रहे कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर जो परीक्षा ली गई है उसमें पचपरगनिया, कुरमाली, हो समेत 4 भाषाओं की परीक्षा नहीं ली गई है और कर्मचारी चयन आयोग इस बात पर हमेशा जोर देता रहा है कि इन 4 विषयों की परीक्षा होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों युवा इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि जिन विषयों की परीक्षा हो गई है उनके रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जब 30 जनवरी को आदेश जारी हो गया है तो फिर कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट प्रकाशन को लेकर जो इतना लंबा डेट तय किया है उससे अभ्यर्थियों को उस पर ऐतराज है। अब बात परिमल कुमार की। परिमल कुमार और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी को आदेश आया था। इस आदेश के आने के बाद से परिमल कुमार और अन्य लगातार इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट का प्रकाशन शीघ्र किया जाए। परिमल कुमार पिछले 15 दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के साथ वे लगातार बैठकें करते रहे हैं। इन बैठकों में संघर्ष और आंदोलन की मुनादी की जा रही है। 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें इंटरमीडिएट स्तर प्रशिक्षित और ग्रेजुएट स्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परिमल कुमार का कहना था कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी दिन झारखंड की राजधानी रांची में हजारों अभ्यर्थी जुटेंगे और अपनी आवाज मुखर करेंगे। एसएससी का ये कैलेंडर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सहायक आचार्य की नियुक्ति देनी होगी। स्वर में और सभी लोग रांची में चक्का जाम करने हम लोग जा रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद व्यापक आंदोलन होगा। झारखंड आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आपको पता है कि एक शिक्षक, यह उस राज्य की तस्वीर है जहां 2015 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर जो परीक्षा ली गई है उसमें बड़े पैमाने पर जेटेट सफल अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, लेकिन 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर 10-10 साल तक इंतजार करने वाले युवाओं की पीड़ा, बेचैनी और बेबसी को समझा जा सकता है। कैसे उनकी उम्र और मेहनत मारी जाती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति में एज का रिलैक्सेशन तो दिया गया था, इसके बाद भी हजारों युवाओं की उम्र मारी गई है। इस वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक के लिए 15,198 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया है। मतलब शिक्षा विभाग में 15,198 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए बजट का एलोकेशन भारी भरकम तो है, लेकिन राज्य में 7,930 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। बजट सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा के एक सवाल के उत्तर में तब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह जानकारी दी थी और बताया था
कि राज्य में 7,930 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक टीचर पोस्टेड है। तब राज सिन्हा ने यह पूछा था कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए या शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। विधायक के सवाल के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी थी कि 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आदेश आया है और 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद जेपीएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो तिथि निर्धारित की है वह अगस्त से नवंबर और जनवरी का है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इस कैलेंडर को रीशेड्यूल करने को कहा है, मतलब रिवाइज करने को कहा है। अब इससे पहले 17,446 शिक्षकों के पद सरेंडर कर दिए गए थे और तब 2022 में 50,000 सहायक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। लेकिन 2022 से पहले शिक्षकों का जो पे स्केल था वह पे स्केल भी सहायक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दिए जाने के साथ वह पे स्केल कम कर दिया गया। इस बार जो 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है उनमें इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षित जो टीचर होंगे उनका पे स्केल 2400 का होगा और ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षित जो टीचर होंगे उनका पे स्केल 2800 होगा, जबकि पहले यह पे स्केल 4200 और 4600 का होता था। के साथ और हम सभी शिक्षक बना भी सकते हैं, किसी को गिरा भी सकते हैं। इसलिए हम लोग सभी शिक्षकों से सहायक आचार्य का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कक्षा 6 से 8 के पास अभ्यर्थी आर्ट्स और साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट प्रकाशित करें, अन्यथा 20 तारीख के बाद राज्य में व्यापक आंदोलन की तैयारी को लेकर सालों साल से पीड़ा के दौर से गुजरते रहे इस राज्य के लाखों युवाओं के चेहरे पर हताशा और निराशा के भाव हमेशा से छलकते रहे हैं। कोर्ट और मुकदमा वे लड़ते रहे हैं, उनकी उम्र मारी जाती है, मेहनत मारी जाती है एक अदद नौकरी की तलाश में। एक तरफ सरकार लोक लुभावन योजना पर जोर देती रही है, बजट का शोर बताती रही है, दूसरी तरफ शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो कार्य योजना तैयार की जा रही है, जो नीति निर्णय तय किए जा रहे हैं, उसके कोई दूरगामी परिणाम नजर नहीं आते दिख रहे हैं। यह कतई जरूरी नहीं कि लोक लुभावन योजना सरकार बंद करे, लेकिन यह भी जरूरी है कि ढुलमुल नीति निर्णयों से इस राज्य को बाहर निकाला जाए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं को यह भी समझना होगा कि उनके ही राज्य में लाखों बच्चे की पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है, इसलिए कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे गुजारिश होगा फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।